जय मां शारदे। आज हम कुंडली में शनि की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा का फलादेश करना बताएंगे। शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो तो फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। ये फलादेश हम भृगु संहिता फल दर्पण से आपको बता रहे हैं। शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो, शनि यदि स्वराशि, उच्च या परमोच्चांश में अथवा लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो अथवा राजयोग कारक हो तो उस समय राज्य लाभ, स्त्री पुत्र आदि का सुख, हाथी घोड़ा आदि की सवारी, वस्त्र लाभ, राजा की कृपा से सेनापतित्व, पशु, ग्राम और भूमि का लाभ होता है। शनि यदि लग्न भाव से 8, 12 में हो या नीच राशि में हो या पाप ग्रह से युत हो तो अंतर्दशा के आरंभ में राजभय, विष, शस्त्र भय तथा रक्तस्राव, गुल्म, अतिसार आदि रोग होता है। दशा के मध्य में चोर आदि का भय होता है, देश त्याग, मानसिक व्यथा होती है तथा दशा के अंत में शुभ फल प्राप्त होता है। शनि यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो अपमृत्यु भय होता है। उस दोष के शांति हेतु मृत्युंजय जप करना चाहिए। इससे शंकर की प्रसन्नता से सुख की प्राप्ति होती है। शनि की महादशा में बुध के अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो और बुध यदि केंद्र त्रिकोण में हो तो लोक में सम्मान, यश, विद्या लाभ, धन लाभ और वाहन आदि का सुख होता है। साथ ही यज्ञ आदि कार्य में रुचि, राज सुख, देह सुख, उत्साह, घर में कल्याण, सेतु स्नान, तीर्थ यात्रा, व्यापार से लाभ, धर्मानुष्ठान, पुराण कथा श्रवण, अन्नदान आदि धर्म कार्य तथा सुस्वादु भोजन की प्राप्ति होती है। बुध यदि लग्न या दशेश से 6, 8, 12 में अथवा सूर्य और मंगल या राहु से युत हो तो अंतर्दशा के आरंभ में राज्य लाभ, धन लाभ और ग्राम का स्वामित्व होता है, किंतु मध्य और अंत में रोग से कष्ट, सभी कार्य में हानि, चित्त में व्यग्रता और भय होता है। यदि बुध द्वितीयेश या सप्तमेश रहे तो शरीर में कष्ट होता है। दोष की शांति के लिए विष्णु सहस्र नाम का जप तथा अन्नदान करने पर सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो, केतु स्वउच्च या स्वराशि या शुभ राशि में अथवा केंद्र या त्रिकोण में हो, शुभ ग्रह से युत हो या दृष्ट हो, तब भी उसकी दशा में स्थाननाश, भय, दरिद्रता, कष्ट, विदेश यात्रा आदि अशुभ फल होते हैं। यदि केतु का लग्नेश से संबंध हो तो दशा आरंभ में सुख, धन लाभ, गंगा आदि तीर्थ स्नान और देव दर्शन होता है। यदि केतु दशेश से केंद्र में या त्रिकोण में या 3, 11 भाव में रहें तो सामर्थ्यता, धर्म में रुचि,
राजा का दर्शन तथा सर्व सुख होता है। यदि केतु दशेश या लग्न से 8-12 में हो तो अपमृत्यु भय, कदन्न भोजन, शीत ज्वर, अतिसार, व्रण, चोर भय तथा स्त्री पुत्र का वियोग होता है। यदि केतु लग्न से द्वितीय या सप्तम स्थान में रहें तो शारीरिक कष्ट होता है। शांति के लिए छागदान एक बेहतर उपाय होता है। इससे केतु की प्रसन्नता से सुख और शांति प्राप्त होती है। शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार से कहना चाहिए। शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो, शुक्र यदि केंद्र, त्रिकोण, स्वउच्च, स्वराशि या 11वें भाव में शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो तो स्त्री, पुत्र, धन लाभ, आरोग्य, गृह में कल्याण, राजलाभ, राजा की कृपा से सुख सम्मान, विविध वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि अभीष्ट वस्तुओं का लाभ होता है। उस समय बृहस्पति अनुकूल रहें तो भाग्योदय व संपत्ति की वृद्धि होती है। शनि गोचर से अनुकूल रहें तो योग क्रिया की सिद्धि होती है। यदि शुक्र नीच राशि में हो या अस्त हो या 6, 8, 12 में हो तो स्त्री कष्ट, स्थान नाश, मानसिक व्यथा और स्वजनों से कलह होता है। यदि शुक्र दशेश से 9, 11 या केंद्र में हो तो राजा की कृपा से अभीष्ट सिद्धि, दान, धर्म, तीर्थयात्रा, शास्त्र में प्रवृत्ति, काव्य रचना, वेदांत आदि कथा श्रवण तथा स्त्री पुत्र आदि से सुख लाभ होता है। यदि शुक्र दशेश से 12, 6, 8 में हो तो नेत्र कष्ट, ज्वर, आचरणहीनता, दंत रोग, हृदय रोग, गुह्य भाग में शूल, जल में डूबने और वृक्ष पर गिरने से भय, राजपुरुष और सहोदर से कलह होता है। यदि शुक्र द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो शारीरिक कष्ट होता है। दोष की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, गोदान करने पर दुर्गा की प्रसन्नता से आरोग्य और सुख होता है। शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा हो और सूर्य अपने में या उच्च में या भाग्य से युक्त हो या लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो, शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो तो स्वामी से सुख, गृह में कल्याण, पुत्र आदि से सुख तथा वाहन, पशु आदि का लाभ होता है। यदि सूर्य लग्न से या दशेश से 8वें और 12वें भाव में हो तो हृदय रोग, मानहानि, स्थाननाश, मानसिक व्यथा, बंधु वियोग, उद्यम में अवरोध, ज्वर, ताप, व्याकुलता, भय, संबंधियों तथा प्रिय वस्तु का नाश होता है। यदि सूर्य द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो शरीर में कष्ट होता है। दोष की शांति के लिए सूर्य की पूजा करनी चाहिए। शनि की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार से कहना चाहिए।
शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो और चंद्रमा स्वउच्च, स्वगृह या लग्न से केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में हो या 11वें भाव में बलवान हो या शुभ ग्रह से युत हो, दृष्ट हो, तो राजा की कृपा से वाहन, वस्त्र, आभूषण का लाभ, सुख सौभाग्य की वृद्धि, नौकरों का पालन, मातृकुल पितृकुल में सुख और पशुओं की वृद्धि एवं सुख होता है। यदि चंद्रमा क्षीण हो या पाप ग्रह से युत या दृष्ट हो, नीच क्रूर ग्रह के नवांश या क्रूर ग्रह की राशि में हो, तो उसकी अंतर्दशा में घोर कष्ट, राजकोप, धनहानि, मातृपितृ वियोग, संतान कष्ट, व्यापार में हानि, असमय भोजन और औसत सेवन होता है। दशा के आरंभ में धन लाभ और सुख प्राप्त होता है। यदि चंद्रमा दशेश से केंद्र में, त्रिकोण में या 11वें भाव में हो, तो वाहन, वस्त्र और बंधुओं से सुख, पिता, माता, स्त्री, मित्र, स्वामी आदि से भी इष्ट सिद्धि और सर्व सुख होता है। यदि चंद्रमा दशेश से 12वें और 8वें भाव में हो या निर्बल हो, तो निद्रा, आलस्य, स्थाननाश, सुखनाश, शत्रुवृद्धि और बंधुओं से द्वेष होता है। यदि चंद्रमा द्वितीयेश या द्वादशेश हो, तो शरीर कष्टमय होता है और आलस्य युक्त होता है। दोष की शांति के लिए तिल से हवन करना चाहिए। गुड़, घी, दधी मिश्रित तंडुल, गाय तथा महिष का दान करने से आयु की वृद्धि होती है। शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार से कहना चाहिए। शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो और मंगल स्वउच्च, स्वराशि में या दशेश से या लग्नेश से युत हो, तो उस समय दशा आरंभ से ही सुख, धन लाभ, राज सम्मान, वाहन, वस्त्र, आभूषण का लाभ, सेनापतित्व, कृषि, पशुओं की वृद्धि, नूतन गृह निर्माण और भ्रातृवर्ग को सुख होता है। यदि मंगल अपने नीच में हो, अस्तंगत या लग्न से 8-12 भाव में पाप ग्रह से युत त्रिष्ट हो, तो उस समय धनहानि, चोर, सर्प, व्रण, शस्त्र तथा गठिया रोग से भय, पिता और भाई को कष्ट, बंधु वर्ग में कलह, पशुओं की हानि, कदन्न भोजन, विदेश गमन और अनावश्यक खर्च होता है। मंगल यदि अष्टमेश, सप्तमेश या द्वितीयेश हो, तो अपमृत्यु भय, विविध प्रकार के कष्ट और पराभव होता है। दोष की शांति के लिए होम और वृष का दान करना चाहिए। शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार से कहना चाहिए। शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो और राहु यदि उच्च आदि स्थानों में नहीं हो, तो कलह, मानसिक व्यथा, शारीरिक कष्ट, संताप, पुत्र से द्वेष, रोग भय, अपव्यय, राजभय, स्वजनों से कलह, विदेश यात्रा तथा घर और कृषि में हानि होती है। यदि राहु लग्नेश या योग कारक ग्रह से युत हो या स्व उच्च में, स्वराशि में, लग्न या दशेश से केंद्र में या 11वें भाव में हो, तो अंतर्दशा आरंभ काल में सुख, धन लाभ, कृषि में वृद्धि, देव और ब्राह्मणों में भक्ति
तीर्थयात्रा, पशुओं की वृद्धि और घर में कल्याण होता है। दशा के मध्यकाल में राजा से भय और पुत्र मित्र आदि से विरोध होता है। राहु यदि मेष, कन्या, कर्क, वृष, मीन, धनु या कन्या राशि में हो तो पूर्ण ऐश्वर्य की वृद्धि, राजा से मित्रता तथा दिव्य वस्त्र आदि से सुख होता है। राहु यदि द्वितीयेश या सप्तमेश से युत हो तो शारीरिक कष्ट होता है। दोष की शांति के लिए मृत्युंजय जप करना चाहिए। छाग दान तथा वृष दान करते रहना चाहिए। शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो और गुरु यदि लग्न से केंद्र में या त्रिकोण में या लग्नेश से युत हो या स्वक्षेत्र या स्वोच्च में हो तो सभी कार्यों की सिद्धि, घर में कल्याण, राजा की कृपा से धन, वाहन, भूषण, वस्त्र लाभ, सम्मान की प्राप्ति, देव व गुरु में भक्ति, विद्वानों का संग और स्त्री पुत्र आदि से सुख होता है। गुरु यदि लग्न से 6, 8, 12 स्थान में, स्वनीच में या पाप ग्रह से युत हो तो संबंधियों का नाश, धनहानि, राज कर्मचारी से द्वेष, कार्य में क्षति, विदेश गमन और कुष्ठादि रोग का भय होता है। यदि गुरु दशेश से केंद्र में या 5, 9, 2, 11 स्थानों में रहें तो ऐश्वर्य, स्त्री सुख, राजा द्वारा धन लाभ, भोजन वस्त्र आदि का सुख तथा दान धर्म में प्रवृत्ति होती है। साथ ही वेद वेदांत का ज्ञान, यज्ञ कर्म, अन्नदान आदि से देश में कीर्ति होती है। यदि गुरु दशेश से 6, 8, 12 में हो या बलहीन हो तो बंधुओं से द्वेष, मानसिक व्यथा, कलह, स्थान त्याग, कुभोजन, कार्य में क्षति, राजदंड से हानि, धन हानि, बंधन तथा पुत्र स्त्री को कष्ट होता है। यदि गुरु द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो शारीरिक कष्ट, मन संताप और अपने परिजनों का नाश होता है। दोष की शांति के लिए शिव सहस्त्र नाम का जप और सुवर्ण दान करना चाहिए। इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा का फलादेश आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं और वीडियो लगातार सुनते हुए ज्योतिषी बन सकते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, ये सब आपको एकदम फ्री में सुनने को मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।